नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद गोविंद में आपका स्वागत है। आज आपके लिए उत्तर प्रदेश से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो आपके सभी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत करिएगा। जो भी मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को बटन दबाना बिल्कुल मत भूलें, जिससे समय समय पर आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आती रहे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, यूपी का सबसे पूर्वी जिला बलिया जिला है। ये एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, सबसे पूर्वी जिला। सेकंड पॉइंट, यूपी का सबसे पश्चिमी जिला शामली। यूपी का सबसे उत्तरी जिला, दोस्तों सबसे उत्तरी जिला क्या है? सहारनपुर। यूपी का सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र। उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। 1 अप्रैल 1937 से संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। 1858 ईस्वी तक यूपी की राजधानी आगरा थी और 1858 से 1921 के बीच यूपी की राजधानी क्या हो गई थी? इलाहाबाद। और आगे चल करके 1921 से अब तक यूपी की राजधानी लखनऊ। 1947 से हिंदी को यूपी की प्रमुख राजभाषा की मान्यता दी गई। पहली राजभाषा क्या हुई? यूपी की हिंदी हुई। और इसके बाद 1989 में उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यूपी का राजकीय पक्षी क्या है? सारस है। राजकीय पशु बारहसिंघा। राजकीय पुष्प पलाश। राजकीय चिन्ह 1938 में स्वीकार किया गया था। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह वृत्त में 2 मछलियां तथा तीर धनुष बना होता है। और जो 2 मछलियां होती हैं वो किसका प्रतीक है? अवध के मुस्लिम शासक का प्रतीक है। राजकीय वृक्ष अशोक। 2018 में यूपी पुलिस में ये क्वेश्चन ये आया था कि राजकीय वृक्ष उत्तर प्रदेश का कौन सा है? ऑप्शन दिए था पीपल, आम, अशोक, नीम। तो दोस्तों इसका आंसर क्या था? अशोक था। राजकीय खेल हॉकी है उत्तर प्रदेश का। और उत्तर प्रदेश से महत्वपूर्ण बिंदु है, उत्तर प्रदेश की विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? 100। पहले कितनी थी? 108, जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग नहीं हुआ था। नवंबर सन 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना, उत्तराखंड। और उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी हैं? 80। और राज्यसभा सीटें 31। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इनमें से कौन सा एनसीआर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल है? तो कुल कितने जिले शामिल हैं दोस्तों? 7। कौन कौन से? मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर। एनसीआर मतलब नेशनल कैपिटल रीजन। कैपिटल रीजन। दोस्तों यदि मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल मत भूलें, जिससे मेरी सारी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर समय समय पे आती रहें। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। राज्य विधानसभा का प्रथम गठन कब किया गया था? ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? जुलाई 1937 में। 1967 तक विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 431। वर्तमान में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी हो गई है? 404। 403 + 1। एक सीट किसके लिए निर्धारित थी? एंग्लो इंडियन के लिए, जो अब वर्तमान समय में इसको भी इस दर्जा को भी हटा दिया गया, एंग्लो इंडियन को भी। यूपी की सर्वाधिक लंबी सीमा रेखा किसके साथ मिलती है? तो क्या होगा इसका आंसर? मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जो सीमा है सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश से ही लगती हैं और यूपी की न्यूनतम सीमा जो
लगती है किसके साथ? हिमाचल प्रदेश के साथ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यूपी का कौन सा जिला 3 तरफ से घिरा हुआ है? तो क्या होगा? ललितपुर। आपने देखा होगा ये आपका यूपी है और ये एमपी। यहां पर ललितपुर 3 ओर से घिरा हुआ है। बांगर क्षेत्र किसे कहते हैं? बांगर क्षेत्र मतलब जो पुरानी मिट्टी जो नदियों के किनारे बह करके पीछे की ओर लग जाती हैं, वो पुरानी जलोढ़ मृदा मिट्टी हो जाती, बांगर। और खादर क्षेत्र क्या होता है? जो नवीन जलोढ़ मृदा। जब बारिश होती है तो बारिश का बहुत सारा पानी नदियों के द्वारा बह करके रेत एक किनारे स्थिर हो जाती है और ये क्या हो जाती है? नवीन जलोढ़ मृदा हो जाती, जो बहुत उपजाऊ होती है खादर क्षेत्र। तराई क्षेत्र क्या होता है? जहां अधिकतर दलदली क्षेत्र होता है, मिट्टी और पानी क्या होता है? मिक्स होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून को यूपी में क्या कहा जाता है? पूर्वा कहा जाता है। ये एग्जाम में 2-3 बार आ चुका है। अच्छी तरह से दोस्तों इस पॉइंट को नोट कर ले। बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून को पूर्वा कहा जाता है। दोस्तों यूपी में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तराई क्षेत्र में। जितने भी पॉइंट दोस्तों आपको बता रहा हूं बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। यदि आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो एग्जाम में यहां से बहुत सारे आपको नंबर मिलने की संभावना 100% है। दोस्तों आगे देखते हैं। यूपी में सबसे कम वर्षा कहां होती है? पश्चिमी गंगा मैदान में। और कई क्वेश्चन यहां से भी बन जाते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है और सबसे कम वर्षा कहां होती है? तो सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है? गोरखपुर में। और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? मथुरा में। बल्कि मथुरा में ज़्यादा वर्षा होनी चाहिए, पर कहाँ हो रही है ज़्यादा वर्षा? गोरखपुर में, सबसे कम मथुरा में। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। पहला कौन सा है? राजस्थान, इसके बाद मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और चौथे स्थान पर आपका उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाने वाला, कुल पारिस्थितिकी क्षेत्र कितने हैं उत्तर प्रदेश में? 20। अब कुल कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? 9। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? 15 हैं। दोस्तों ध्यानपूर्वक सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आपको बता रहे हैं। आंवला का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? प्रतापगढ़ में। कहाँ पर? इलाहाबाद के पास पड़ता है ये प्रतापगढ़। चना का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? बुंदेलखंड में। सर्वाधिक चना उत्पादन बुंदेलखंड में होता है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, आलू को अन्य प्रदेश में बेचा जाता है। जब उत्तर प्रदेश में आलू का उत्पादन होता है तो जब दूसरे राज्य में बेचने जाते हैं तो इसे किस नाम से बेचा जाता है? ताज ब्रांड नाम से। एक ताज चाय भी आती है और एक दोस्तों हमारा आलू का जो उत्पाद होता है अन्य राज्य में इस नाम से बेचते हैं, ताज ब्रांड के नाम से। सबसे ज़्यादा पान की खेती कहाँ होती है? महोबा में होती है। सबसे ज़्यादा कहते हैं ना महोबा का पान। किसान मित्र योजना दोस्तों कब शुरू हुई थी? 18 जून 2001 को। 2-3 बार क्वेश्चन आया हुआ। किसान वही योजना कब शुरू हुई थी? 1992 से आज तक अभी तक चल रही है। किसान वृद्धावस्था पेंशन योजना, जो किसान वृद्धावस्था हो जाते 60 साल से ऊपर पहुंच जाते हैं तो उनके लिए एक योजना लाई गई थी 2 अक्टूबर 2003 को, जिससे हर मंथ उनके खाते में 1000 रुपया डाला जा सके। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो ये प्रारंभ हुई थी 1998 से 99 के बीच में शुरू किया गया था। आम अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित है? लखनऊ में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। और अमरूद प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों
इलाहाबाद में। व्यक्ति के पास एक कानून आया था कि एक समय सीमा और एक विशेष स्थान से ज़्यादा जमीन नहीं होनी चाहिए। तो व्यक्ति के पास भूमि की अधिकतम सीमा कितनी होनी चाहिए, कितना एक व्यक्ति अपने पास जमीन रख सकता है, खेत रख सकता है? तो 18 एकड़। भारत की प्रथम चीनी मिल कब स्थापित हुई थी? दोस्तों, जब चीनी मिल लग रही थी तो कब स्थापित हुई? 1903 में। यूपी के कहाँ? देवरिया जिले के प्रतापपुर में स्थापित की गई थी। अब तो बहुत सारे चीनी मिलें हो गई हैं। यूपी के महत्वपूर्ण नकदी फसल क्या है? नकदी बो, काटो और तुरंत जाके मार्केट में बेच आओ। ये क्या है? यूपी के महत्वपूर्ण नकदी फसल है। इसमें आपको ज़्यादा समय इंतजार नहीं करना पड़ता। जैसे बड़े काट के जाइए मार्केट, बेचकर रुपया ले आइए। सीमांत कृषक किन्हें कहते हैं? ये भी पॉइंट आ जाता है एग्जाम में कभी कभी पूछने के लिए। सीमांत कृषक किसे कहा जाता है? दे देगा कि 5 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि वाले, 10 हेक्टेयर से कम भूमि वाले या 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले। तो आप क्या लगाएंगे आंसर? 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले सीमांत कृषक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, किसान भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान। दोस्तों, ये यूपीएसएससी और लोअर पीसीएस में 2017, 18 और 19 में आ चुका है। तो दोस्तों ध्यानपूर्वक देखें इसको। किसान भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? झांसी में। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर। अवनालिका अपरदन से प्रभावित जिला कौन सा है? इटावा। अवनालिका से अपरदन क्या होता है? मिट्टी का ठहराव नहीं हो पाता, रेतीली मिट्टी होती है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, यूपी की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है यमुना नदी। वर्तमान समय भी यमुना की हालत नहीं सुधर पा रही है, बहुत प्रदूषित नदी हो गई। फैक्ट्रियों का पानी भी यमुना नदी में जाकर सीधे ही गिर रहा है नालों के द्वारा। जबकि गंगा नदी जो है सर्वाधिक प्रदूषित नदी कहाँ से कहाँ तक है? कन्नौज से वाराणसी के बीच में। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर के बहती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट, माता टीला बांध, राजघाट बांध, अपरिच्छा बांध किस नदी में स्थित है? तो ये बेतवा नदी में स्थित है। यहाँ से 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यूपीएसएससी में और लोअर पीसीएस में, कि माता टीला बांध कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? बेतवा नदी में। दोस्तों, यदि मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो, जो भी मेरे चैनल में नए आए हुए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बटन दबाना बिल्कुल मत भूलें, जिससे सारी नोटिफिकेशन समय समय पर मोबाइल पर आती रहें। धन्यवाद दोस्तों।